टेनिस एल्बो क्या है और कैसे ठीक करें? अक्सर लोगों को केहूनी में दर्द हो जाता है और वो इसके इलाज के लिए बहुत जगह जाते हैं, लेकिन आप इसको जान लें तब आपको आसान होगा। अब टेनिस एल्बो क्या है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। टेनिस एल्बो के महत्वपूर्ण तथ्य। टेनिस एल्बो या लैटरल इपिकोंडाइलाइटिस के कारण केहूनी में दर्द, अग्रबाहु फोर आर्म में कमजोरी वीकनेस हो सकती है। यह आपकी कलाई रिस्ट या बाह आर्म्स के बार बार उपयोग करने के कारण होता है। टेनिस एल्बो आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है जब आप काम पर हों या अवकाश संबंधी गतिविधि कर रहे हों, तो अपनी बाह आर्म को उचित स्थिति में रखकर आप टेनिस एल्बो से बच सकते हैं। टेनिस एल्बो क्यों होता है? टेनिस एल्बो, जिसे लैटरल इपिकोंडाइलाइटिस या कोहनी में दर्द पेन इन द एल्बो या अग्रबाहु फोर आर्म में कमजोरी का कारण बनता है। इसे टेनिस टेंडिनोपैथी भी कहा जाता है। यह आमतौर पर समय के साथ विकसित होता है। टेनिस एल्बो उन टेंडन के फटने, टियर या सूजन, इन्फ्लामेशन के कारण होता है जो आपकी बाह की हड्डी आर्म्स बोन से अग्रबाहु के मांसपेशी फोर आर्म मसल को जोड़ते हैं। यह केहूनी एल्बो के आसपास मांसपेशियों मसल्स के बार बार इस्तेमाल करने के कारण होता है। टेनिस एल्बो के लक्षण क्या हैं? टेनिस एल्बो के कारण आपकी केहूनी के बाहरी हिस्से में दर्द हो सकता है। यह दर्द आपकी ऊपरी बाह आर्म्स या और फोर आर्म अग्रबाहु तक फैल सकते हैं। दर्द धीरे धीरे शुरू हो सकता है या अचानक आ सकता है। अन्य लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं: आपकी बाह आर्म में कमजोरी हो सकता है, सूजन यदि आपको टेंडेनाइटिस या टेंडन में सूजन को टेंडेनाइटिस कहते हैं, हाथ मिलाने या दरवाजा के कुंडी घुमाने जैसी कुछ हरकतें करने पर दर्द हो सकता है। कोहनी एल्बो के बाहरी हिस्से पर दबाव डालने पर दर्द और भी बढ़ सकता है। टेनिस एल्बो के क्या कारण हैं? टेनिस एल्बो आपके कलाई रिस्ट या बाह के बार बार उपयोग के कारण होता है। टेनिस एल्बो तब होता है जब आपके अग्रभाग की मांसपेशी को ऊपरी भुजा की हड्डी से जोड़ने वाले टेंडन को नुकसान पहुंचता है। यह निम्न गतिविधियों में हो सकता है: टेनिस खेल रहे हैं, रोइंग, पेचकस या हथौड़े का उपयोग करके, टाइपिंग के समय, चित्रकारी, मांस काटना, नलकारी इत्यादि कामों अगर कर रहे हैं तो उसमें टेनिस एल्बो हो सकता है। अन्य योगदान देने वाला कारकों में शामिल है जो टेनिस एल्बो करते हैं: गलत उपकरण का उपयोग करना, जैसे कि बहुत बड़ा रैकेट इस्तेमाल करना, खराब शारीरिक स्थिति या रूप, कठोर या तेज सतहों पर खेलना। टेनिस एल्बो 30 से 65 वर्ष की आयु में 100 में से 2 लोगों को होता है। धूम्रपान भी टेनिस एल्बो के विकास से जुड़ा हुआ है। टेनिस एल्बो में आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? आपको निम्न स्थिति में टेनिस एल्बो में डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। आपकी भुजाओं, उंगलियों, फिंगर्स में संवेदना सेंसेशन में परिवर्तन होता है, जिससे सुइयों प्रिकिंग जैसे चुभन शामिल है। आपकी उंगलियों, फिंगर्स या बाह आर्म्स का रंग कलर बदल जाता है, नीला ब्लू या सफेद व्हाइट होता है। आपको दर्द बढ़ रहा है या प्रभावित क्षेत्र के आसपास असामान्य सूजन एबनॉर्मल स्वेलिंग है। आपको उस क्षेत्र में लालिमा रेडनेस और गर्मी हॉट महसूस होती है या आपको बुखार जैसे लक्षण विकसित होते हैं, तो आप अपने चिकित्सक से जाके परामर्श कर जरूर लेना चाहिए टेनिस एल्बो के लिए। टेनिस एल्बो का निदान कैसे किया जाता है? आपका डॉक्टर आपके लक्षण के बारे में आपसे बात करेगा, वे आपके हाथ की जांच करेंगे। टेनिस एल्बो का निदान आमतौर शारीरिक परीक्षण द्वारा किया जाता है, लेकिन कभी कभी एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, यहाँ तक कि एमआरआई की भी आवश्यकता हो सकती है। आपका डॉक्टर आपकी पकड़, पावर ऑफ द हैंड, ताकत की भी माप सकता है। टेनिस एल्बो का इलाज कैसे किया जाता है? टेनिस एल्बो आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है। जिस भी चीज की वजह से आपको चोट लगी है, करने से बचें। टेनिस एल्बो ठीक होने में काफी समय लग सकता है, इसमें 6 से 12 महीने तक का समय लग सकता है। अपने हाथ को ठीक
करने में मदद के लिए आप यह कर सकते हैं। अपना हाथ को आराम दें, बर्फ आइस की पट्टियां लगाएं, दर्द निवारक दवा अपने चिकित्सक के सलाह से ले सकते हैं। सक्रिय रहें, लेकिन ऐसी गतिविधियां से बचें जिनसे आपके हाथ में दर्द हो। टेनिस एल्बो स्ट्रेच एक्सरसाइज। अपने घायल हाथ को सीधा रखें और अपनी उंगलियों को जमीन की ओर रखें। अपने दूसरे हाथ से इस हाथ को पकड़ें और अंगूठा आपके हाथ की हथेली पर दबाव डाल रहा होना चाहिए। अपने दूसरे हाथ का उपयोग करके अपने कलाई को और अधिक मोड़ने के लिए अपने हाथ के पिछले हिस्सों को नीचे की ओर दबाएं। इस स्थिति को 30 सेकंड तक रहें। इस स्ट्रेच को 3 बार दोहराएं। यह व्यायाम हर दिन करें। आगे मैं आपको बताऊंगी कि टेनिस एल्बो में क्या क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। टेनिस एल्बो के एक्सरसाइज में इस चित्र में दिखाया गया है कि अपने हाथ में एक डम्बल लें, या तो हाथ को सपोर्ट आर्म फोर आर्म को रखें और इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे मूव करें। इससे हो सकता है कि आपका टेनिस एल्बो में पेन रिलीफ हो और आराम मिले। इस चित्र में टेनिस एल्बो या लैटरल एपिकोंडाइलाइटिस का एक्सरसाइज बताया गया है। ऊपर के चित्र में छोटा वेट या लेकर के अपना कलाई को ऊपर नीचे कर सकते हैं। दूसरे में दिखाया गया है कि अपने जाकर के रिस्ट में थोड़ा सा वेट या डंबल लेकर के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जाके रोटेट कर सकते हैं। तीसरे में वही दिखाया गया है कि आप जो है अपने हाथों में कोई हैमर या कुछ लेकर के उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेशन कर सकते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि एक्सरसाइज करने टेनिस एल्बो में कैसे कर सकते हैं। एक टेबल पर हाथ को सपोर्ट करके एक डंबल ले करके अपने रिस्ट को एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करिए। इससे आपको हाथ में रिलीफ मिलेगा। आगे के वीडियो में एक वीडियो 2 दिखाऊंगा जिसमें एक टेनिस एल्बो के लिए कैसे कैसे एक्सरसाइज करता है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। टेनिस एल्बो के लिए फिजियोथेरेपी। यदि 6 से 12 सप्ताह बाद भी आपके दर्द में सुधार नहीं होता है तो फिजियोथेरेपी से मिलना चाहिए। कुछ व्यायाम आपके दर्द को अधिक तेजी से कम करने और आपके हाथ के उपयोग को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके पहले जो मैंने एक्सरसाइज और वीडियो दिखाया था उसी प्रकार से आपको करते रहना है। एक फिजियोथेरेपिस्ट आपकी बांह की मांसपेशियों को खींचने और मजबूत करने के लिए व्यायाम सुझा सकता है। वे आपको दर्द वाले हिस्से पर तनाव कम करने के लिए अपनी बांह पर ब्रेस या पट्टा पहनने को सलाह दे सकते हैं। वे आपके हाथों पर तनाव कम करने के लिए कुछ काम करने के तरीकों में बदलाव करने का भी सुझाव दे सकते हैं। स्टेरॉयड इंजेक्शन। अगर व्यायाम से आपका दर्द, पेन और सूजन इन्फ्लामेशन ठीक नहीं होती है तो आपको स्टेरॉयड से लाभ हो सकता है। इससे आपके दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि स्टेरॉयड इंजेक्शन आपको दोबारा टेनिस एल्बो होने से नहीं रोकता है। आप बिना चिकित्सा के सलाह के स्टेरॉयड इंजेक्शन ना लें। टेनिस एल्बो के लिए सर्जरी। टेनिस एल्बो के लिए सर्जरी की शायद ही कभी आवश्यकता होती है, लेकिन यदि अन्य उपचार काम न करे तो इसका उपयोग किया जा सकता है। सर्जरी के बाद पकड़ पावर की शक्ति कम होने का खतरा रहता है। टेनिस एल्बो की जटिलताएं कॉम्प्लिकेशन। टेनिस एल्बो की मुख्य जटिलताएं लगातार दर्द होना। दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपचारों से अन्य जटिलताएं हो सकती है, जैसे पेन किलर ज्यादा खाने से वो लीवर और किडनी को नुकसान कर सकता है। टेनिस एल्बो की रोकथाम कैसे की जाती है। यदि आप काम पर हो या आराम से काम कर रहे हो तो अपनी बाह को सही स्थिति में रखकर आप टेनिस एल्बो से बच सकते हैं। जब आप व्यायाम करें या कोई चीज उठाएं तो अपनी कोहनी एल्बो को थोड़ा मोड़कर रखने की कोशिश करें। जब आप ऐसी गतिविधियां करते हैं जिनमें आपको अपनी कोहनी एल्बो और कलाई को ज्यादा हिलाना पड़ता है तो नियमित रूप से ब्रेक लेने की कोशिश करें। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सर्च करें @DRUMS मेडिकल से करें।